जेजे के चैप्टर 263 इज नॉट देयर बिकॉज जो इसका पिछला वाला चैप्टर था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, जिसमें सिर्फ 7 ही पेजेस थे। बिकॉज जो गिगी गतामी है, जो स्टोरी के राइटर हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस वजह से ये उसी इस चैप्टर का कंटिन्यूशन है। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं यूटा को, जो कि हॉलो पर्पल यूज़ करने वाला है सुकना के ऊपर। जी हाँ, ये वही कर्ज टेक्निक है जिसमें गोजो ने सुकना की हालत बहुत पहले चैप्टर में ख़राब कर दी थी। बात करें अगर इस चैप्टर के बारे में, तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है यूटा और सुकना की फाइट से, जहाँ यूटा नोटिस करता है कि रिका उसके बॉडी के आसपास नहीं है, यानी कि गोजो के बॉडी के पास। तो फिर वो सिर्फ गोजो की लिमिटलेस ही टेक्निक यूज़ कर सकता है, उसके अलावा और कोई कर्ज टेक्निक नहीं यूज़ कर सकता। एंड यूटा ये भी नोटिस करता है कि जब से सुकना के लेफ्ट हैंड कटे हैं, तब से वो वर्ल्ड कटिंग स्लैशेस को यूज़ नहीं कर पा रहा है। सो उसके पास ये एडवांटेज है इस फाइट में कि उस पर भारी पड़ सके। और इन दोनों की फाइट देखने में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ये उसी तरह थी जिस तरह गोजो और सुकना ने पहले फाइट की थी। एंड बिल्कुल सेम वे में जिस तरह गोजो सुकना को पहले जा रहा था, उसी तरह यूटा भी सुकना को मार रहा है। बट यूटा को थोड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि कंपेयर टू गोजो, यूटा की बॉडी उससे काफ़ी ज़्यादा छोटी है। इस वजह से वो उसके बॉडी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। और सेम यही चीज़ दिक्कत उसे पहले भी हुई थी, जब यूटा ने गोजो के साथ बॉडी स्वैप की थी पास्ट में। एंड यूटा ये भी कहता है गोजो सेंसे की जो लिमिटलेस टेक्निक है, उसे सिर्फ एक बार के बॉडी स्विच ट्रेनिंग से मास्टर नहीं किया जा सकता, जितना उसने सोचा था कंपेयर टू उससे काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टेक्निक है ये। एंड इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए 6 साइज का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी यूटा को समझ आ गया था। ऑन दी अदर हैंड सुकना भी उसकी कमज़ोरी समझ जाता है, जहाँ वो यूटा को पंच मारता है, जिसे वो ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन सुकना हमें बताता है कि केंजाकू ने उसे यूटा के कर्ज टेक्निक के बारे में बता दिया था कि वो किस तरह से वर्क करता है। बेसिकली जिसका भी इसको टेक्निक कॉपी करनी होती है, रिका को उसका फ्लैश खाना पड़ता है। बट रिका अभी यहाँ तो है नहीं, सो ही कांट डू एनीथिंग राइट नाउ। सुकना को भी याद पता चल गई थी कि यूटा के पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, जिसमें वो ज़रूर कोई बड़ा अटैक करेगा, क्योंकि उसके बाद शायद वो मर जाए 5 मिनट के टाइम के बाद। सो वो ज़रूर कोई बड़ा अटैक करेगा सेल्फ डिस्ट्रक्शन टाइप का। सो सुकना उसका नेक्स्ट अटैक प्रिडिक्ट करता है, और वो सही प्रिडिक्ट करता है, क्योंकि दूसरी तरफ यूटा चैंट्स पड़ रहा होता है हॉलो पर्पल के लिए, जिससे सुकुना बहुत ज़्यादा डर जाता है। एंड सुकुना इमीडिएटली उसके हाथ को ग्रैब करता है, जिससे वो साइन अंडो हो जाता है, क्योंकि ये देखकर उसको यही सेम चीज़ याद आने लगी थी जो गोजो ने हॉलो पर्पल यूज़ किया था उसके खिलाफ, जिससे उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। और यूटा भी ये बात समझ जाता है कि सुकुना क्या करने की कोशिश कर रहा है, और वो उसके पास एक टेप रिकॉर्डर फेंकता है, जिसमें इनुमाकी की आवाज़ रिकॉर्ड थी, जो कि कहता है डोंट मूव। और सुकुना वहीं फ्रीज हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड यूटा ने कंप्लीट कर दिया था चैंट्स, और अब वो रेडी था हॉलो पर्पल के साथ। और यहीं पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सायोनारा।